जी बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट उसका 1 है। एक्सरसाइज जो हमारी न्यू स्कीम है 2025 की, उसका ये क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, 32 एक्स की पावर -6 है, वाई की पावर -4 है, जी है। और इस तरह 625 एक्स की पावर 4, वाई की पावर -4 है। और ऊपर लिखा हुआ है इस होल की पावर। होल का मतलब है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उस सब की पावर क्या दी हुई है। अब इसको सॉल्व क्या करना है, आपने क्या करना है, जो भी इस तरह का नंबर दिया होगा आपने उसके फैक्टर बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम इसके 32 के फैक्टर बनाते हैं। 2 1s are 2 6 are 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। तो क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2। और तो क्या बनता है 2 की पावर 5। कैसे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर 5। अब देखो बेटा, इस तरह हमने यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख लेना है, 2 की पावर 5। ये सेम आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, x की पावर -6 है, y की पावर -4 है, z की पावर हमारे पास नहीं दी। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेम नीचे भी नंबर दिया हुआ है, इसको हमने नीचे फैक्टर इसके भी बना लेने हैं। 625 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 625 के हमने फैक्टर बना लेने हैं। 5 1s are 5, यहाँ से 1 कैरी चला गया, 5 2s are 10, 2 यहाँ पे चला गया तो 5 5s are। या सिंपली आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको लिख के इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब फिर इसको एक इस पे होता है, 5 पे होता है, 5 2s are 10, 5 5s are 25। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे क्या करना आगे, फिर 5 5s are और 5 1s are। तो ये क्या बनता है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। ये सेम आ गया हमारे पास। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, x की पावर -6 है, x की पावर -6 है और नीचे क्या लिखे हुआ है, x की पावर 4। तो यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास अप्लाई होता है। लॉ क्या कौन सा अप्लाई होता है कि अगर दोनों की बेसिस सेम है, ये देखो बेटा ये दोनों सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, इस फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी इसकी पावर दी होगी, कुछ भी पावर हो सकती है, अगर इनकी कोई भी पावर दी हुई है तो आपने उनको माइनस कर देना है। ऐसे 5 -7, ये दोनों की बेसिस सेम है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इन दोनों को उठा के आपने यहाँ पे लिख लेना है। और बाकी हमारे पास क्या है, 5 -7, तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे दोनों सेम है, एक्स भी सेम है, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। तो इनकी जो पावर है -6 और -4 हो जाएगी माइनस। तो यहाँ पे हम बेटा आप इसको ऐसे करेंगे, एक्स, ये देखो बेटा हमारे पास क्या, -6 ऐसे आ जाएगा और ये 4 जो है वो माइनस हो जाएगा। दोनों की बेसिस सेम है, पावर आपस में माइनस हो गई। अब बेटा यहाँ पे देखो, इन दोनों की बेसिस भी सेम है, y दोनों सेम है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों इनकी पावर भी आपस में माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, y -4, यहाँ पे इसके साथ माइनस है और ये -4। बेटा देखो इसकी पावर क्या थी, -4, दरम्यान में हमें माइनस करना है, इन दोनों की पावर्स को माइनस करना है, तो ये वो वाला माइनस है और ये -4 यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह z भी हमारे पास है। अब z नीचे सेम नहीं है तो z सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और इस होल की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों का अगर हम बात करें तो इस होल की पावर क्या आ जाएगी, 2/5। तो यहाँ पे हम 2/5 सेम लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये पावर इसकी सेम आ जाएगी। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं हम। तो बेटा देखो 2 की पावर 5 सेम आ गया ऐसे। ठीक है, x की पावर क्या आ जाएगी, -6 और -4। तो जब दोनों के साइन सेम हो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो इनको प्लस कर दो। 6 में 4 प्लस की 10, और बड़ी रकम का साइन कौन सा होता है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, दोनों के साइन सेम है तो यहाँ पे लिख लिए, 6 में 4 मिलाए तो कितना बन गया, 10। अब यहाँ पे देखो बेटा y है, -4 सेम आ जाएगा। अब देखो बेटा इसके साथ क्या है, माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिया हुआ है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का क्या बना देगा, प्लस का बना देगा। अब बेटा ओवर 5 की पावर 4 जो है वो सेम आ जाएगा, ये वाला 5 की पावर 4 सेम आ गया। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, इस होल की पावर क्या दी हुई थी, 2/5, तो ये 2/5 सेम आ जाएगा। और देखो ये z है, ये सेम हमारा चलता है ऐसे। ठीक है, अब बेटा हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 ऐसे सेम आ जाएगा, x की पावर -10 भी सेम आ गया। और ये देखो बेटा
ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, 0 हो गया, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, -4 और प्लस का 4 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बाकी बचा 0 और जी सेम आ गया ओवर 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये सेम आ गया। बाकी हम ये होल की पावर क्या आ गई हमारे पास 2/5। अब देखो बेटा यहाँ से आगे थोड़ा सा इजी है कि देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 5 है, इस पावर ये जो पावर है ना इन सब की पावर है, इस जितना भी हमारे पास अंदर वैल्यू लिखी हुई है इन सब की पावर ये दी हुई है। अब ये इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कैसे, 2 की पावर 5 और देखो बेटा हमारे पास क्या, अगर एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसकी एक दो पावर्स हैं, एक ये है और एक बाहर भी लिखी हुई है, अगर उसकी एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 2s are 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसको बेटा ऐसे अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 है और एक बाहर ब्रैकेट के बाहर भी है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2/5। अब इसी तरह x की पावर क्या आ जाएगी -10 है, ये सेम आ गया, ये पावर इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ भी, तो क्या आ जाएगा 2/5। अब इसी तरह ये y की पावर भी है 0, आगे हम क्या करेंगे 2/5, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगी और z की पावर भी क्या आ जाएगी ओवर 2/5। अब बेटा हम यहाँ पे सेम नीचे भी अप्लाई करेंगे, 5 की पावर क्या आ जाएगी 4 और नीचे क्या आएगा 2/5। अब देखो बेटा ये 5 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 2 और इसी तरह x की पावर क्या आ गई 5 1s are 5 2s are, तो क्या आ गया -2 2s are क्या होता है -4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा y की पावर क्या आ जाएगी 5 0s are 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो सारा 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और z की पावर क्या होती है 2/5 और नीचे क्या आएगा 5 सेम आ जाएगा, 5 4 2s are क्या होता है 8/5। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक एक्सरसाइज 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है, 9th क्लास स्कीम 2025। बेटा हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक पार्ट है। ठीक है, आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है 243 है, उसकी पावर दी हुई है -2/3। अगर हमारे पास यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 32 होता या इनकी बेसिस सेम होती तो पावर प्लस कर लेते, लेकिन यहाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है 243 है और ये अलग है, तो हमने क्या करना है, हमने ट्राई करनी है कि यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम हो जाए। मतलब कैसे कि इसके फैक्टर बना सकते हैं, ये जो 243 दिया हुआ है इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर बनाते हैं 2 4 और 3 के। बेटा ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 8 ज़ार 24, 3 8 ज़ार 24, ये सॉल्व हो गया और 3 1 ज़ार 3। अब बेटा यहाँ पे देखो बेटा क्या है 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 2 यहाँ कैरी चला जाएगा तो 2 7 ज़ार 21, आगे 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब बेटा देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5, तो ये 3 की पावर 5। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या कर लेंगे, हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 और ये बाहर जो -2/3 है ये सेम आ गया, ये हम सेम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे देखो बेटा हमारे पास क्या है 32 है, इसके भी फैक्टर हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके फैक्टर हम बनाते हैं 32 के, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पे, 2 6 ज़ार 12 और आगे 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये कितना बनता है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये क्या बनता है 2 की पावर 5, 2 की पावर हमारे पास 5 बनता है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 32 की जगह पे 2 की पावर 5 और ये माइनस का जो 1/5 है ये सेम आ गया।
बेटा ये देखो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 की पावर 5 बना और -1 और 5 है ये सेम आ गया। आगे मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं ओवर। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है 196। और बेटा ये जो पावर इसकी यहाँ पे लिखी है ये सेम लिख ली। देखो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था 196 -1, तो यहाँ पे हमने वो सेम लिख लिया और स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो यहाँ पे आ जाती है 1/2। अगर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। बेटा इसको जो सॉल्व करना है आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए लिखा हुआ कि ये किस तरह हमने सॉल्व किया है। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर एक बेस है उसकी पावर दी हुई है और एक ब्रैकेट के बाहर भी ये पावर है, ये दो पावर्स है इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 3 की पावर 5 और यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय -2/3। ये सेम ऐसे यहाँ पे आ गया। अब आगे 2 की पावर क्या है 5 है और मल्टीप्लाई क्या होगा -1/5। यहाँ पे भी क्या है बेटा देखो, एक ब्रैकेट के अंदर पावर है एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास सेम रूल अप्लाई होता है कि देखो बेटा एक ब्रैकेट के अंदर पावर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। -1 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 डायरेक्ट हमने लिख लिया। अब देखो 196 है, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, तो बेटा इसके फैक्टर बना लिए हमारे पास। 2 9s are 18 और 2 8s are 16, 2 4s are 8 और 2 9s are 18। अब बेटा 7 पे होता है 7 7s are 49 और 7 1s are 7, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर भी 2, ठीक है। देखो बेटा ये 2 की पावर 2 बन गया और ये 7 की पावर भी दोनों सेम है, तो 7 की पावर 2 बन गया। बेटा आगे मजीद सॉल्व करते हैं हम इसको। 3 की पावर यहाँ पे 3 सेम आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10/3 और 2 की पावर देखो बेटा ये क्या आ गया 5 5 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा -1 और ओवर में हमारे पास क्या आएगा। देखो बेटा ये 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 है और एक ब्रैकेट के बाहर भी पावर दी हुई है, तो ये जो है पावर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्या आएगा 2, ये 2 सेम आ गया यहाँ पे और उसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी -1/2 के साथ, ठीक है। ये जो पावर है ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। और इसी तरह ये पावर इसकी भी है तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो बेटा ये हमारे पास ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो बेटा क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर -10/3 ये सेम आ गया, 2 की पावर -1 भी सेम आ गई और आगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय देखो बेटा क्या आएगा 7 की पावर बेटा क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो -1, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है 3 की पावर -10/3 है, 2 की पावर -1 है और यहाँ पे भी 2 की पावर -1 है। बेटा ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास ये बचे, तो बेटा हम इन दोनों को हम यहाँ पे उठा के लिख लेंगे 3 की पावर -10/3 और 7 की पावर क्या आ जाएगी -1। अब बेटा ये दोनों आ गए, अब हमें इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने अगर इस पावर्स को प्लस में लेके आना है, आपने इस पावर को प्लस बनाना है, तो क्या करेंगे इसको ओवर के नीचे लिख लेंगे, यानी कि फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। ये फ्रैक्शन लाइन के ऊपर था उसको नीचे लिख लिया फ्रैक्शन लाइन के, तो ये प्लस में आंसर आ गया, ठीक है। ये माइनस क्या बन गया प्लस, और ये -1 है, ठीक है। इसकी पावर माइनस में है, फ्रैक्शन लाइन के नीचे है, तो इसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास प्लस में बन जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। आपने बेटा अब यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे बहुत ज़रूरी है आपका कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हमारे पास क्या है 7 की पावर 1 दी हुई है, ये तो सेम आ जाएगा, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये सेम आएगा। बेटा यहाँ पे देखो 3 की पावर 10 है/3 है। आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है,
जो फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखी होगी पावर वो आपने सेम इसके ऊपर लिख देनी है ऐसे। जो भी फ्रैक्शन लाइन के, देखो फ्रैक्शन लाइन ये है, इसके ऊपर क्या पावर दी हुई है 10, ये आपने इसके ऊपर लिख ली, इसके रूट लगाया, और जो ओवर के नीचे है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है इसके ऊपर। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 10 दी हुई है, तो बेटा हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे ऐसे। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 के हिसाब से हम इसको ब्रेक करेंगे, ये 3 है। अब देखो बेटा इसको 3 से हिसाब से कैसे ब्रेक करेंगे, 3, और ये देखो बेटा 3 की पावर 10 दी हुई है, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जहाँ पे 3 है इस 10 को कैसे करेंगे 3, और आगे फिर 3, और फिर आगे 3, 3 और 3 कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 और +3 9, एक बचा तो वो हमने अलग कर दिया। ठीक है। देखो बेटा कैसे, यहाँ पे 3 की पावर 10 थी, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 3 की पावर 3, 3 मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया 10 को, 3 3 और 3 कितने हो गए, 3 में 3 जमा कर ये 6, 6 में 3 जमा की 9, और एक बचा वो यहाँ पे अलग कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे इसकी पावर इससे मैच होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 × 3 × 3। इन तीनों के ऊपर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी पावर इससे मैच होगी तो ये कैंसिल हो गई, ये इससे बाहर आ गया, और इसके ऊपर से कैंसिल नहीं हुई तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये पावर यहाँ पे ऐसे आ गई क्योंकि इसके ऊपर से कैंसिल नहीं हुई, तो ये ऐसे आ गया, और ऊपर जो 7 है वो ऐसे आ जाएगा। अब 7 हमारे पास सेम आ जाएगा। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होता, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा, और आगे 3 की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगी। ये सेम उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया ये वाला, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आंसर आ गया। बेटा ये हमारा आंसर है।